समान फलक उठा फिर से प्रलय मचाने को। तो उस पापी पाखंडी ने काट कर शीश रख दिया बहाव में, मार डालो, पिस डालो, निकला हूँ शंकर की अस्त्र पर सामना का शिष्य शत्रुही कौन पैदा हुआ जिसने निजित को डगर में बुलाया। पूरी वीर बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से ये निर्भय शंख हुआ कौन विश्व भर में बीते अखंड भूमंडल पर मैं कोई लाल छतरी का समर में ऐहो कपड़ में कैसी हो रहा है। रेणुका कुमार ने पुनः उठा लिया कर में आसनवासी देवियों मेरे आसन की रक्षा करना, यदि जीव को कोई कष्ट नहीं मिलने पावे। एक बार जय घोष करो शंकर भगवान की हार हार हार। चलो मिथिला चलो मिथिला चलो। अरे तेरी सीना चोरी सारी मिला दूंगा, तेरी सिखीसन मिला दूंगा। ओ बकते छटे छिलबुले तू नेत्र शंका खाता है, जानता नहीं प्रभाव मेरा, अरे जानता नहीं प्रताप मेरा। ये बेसी रागनी गाते हो संभालो ताना बाना। अरे ये तो एक बहाना है, वो हमसे टकराना सहज नहीं, लोहे के चने चबाना है। इसलिए कहता हूँ कि इन बातों को आप भूल जाए। रोचंडी ललकार रही कहती है स्वयं भगवती है। धनुभंजन तो हो ही गया, पापा पुरी चुनौती है। नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। जगत जननी जगदारिणी मोक्ष आदि शक्ति अम्बे भवानी का अनूप दर्शन करने मिथिला की ओर नहीं। किंतु इस अभागी राजा राक्षस दशकंठ को दर्शन उपलब्ध नहीं होगा, किंतु निराकार निरुपम साक्षात ब्रह्म का दर्शन इन आंखों के द्वारा निरीक्षण नहीं। ये चकाचौंशी भरी तगड़ा दिया किसने आकर प्रजला को चौरासी दिखलाई किसने। ये तारक हो बंदी दलों करते तो शुद्ध सुशील मरोगा हरा लगाना मलिन हुआ रहे तो सारण को भगवे जबते हैं क्यों ओम ओम ये वसुंधरा हम करते रजनी के हस्त कौन क्यों गा रहा रे पिला का गान तो पेट भीजा खुला निशागरी प्रबंधन आठों ओ ये कौन कह रहा दशरथ सावधान हो जाओ। दशरथ को सावधान करने वाले कहां छपा थे? किस भैया ने अपने घर से लाल को जन्म दे दिया जो कह रहा दशरथ सावधान। हाँ तो आज यह देवताओं ने संयम रचाया, अरे चौथा मनुष्य एक बार मेरे से भी था कहने लगा रावण तुम्हारी क्षमता करना चाहता हूं। मैं देखा तू मेरी क्षमता करेगा। तेरे पास एक सर रावण के पास 10। दौड़ते भगवान दौड़ते ब्रह्मा के पास पहुंचा, कहने लगा मेरी क्षमता करो। ब्रह्मा विष्णु दोनों मिलकर के मेरे समीप आए। मैंने कहा मेरी क्षमता करना चाहता हूं। मैंने कहा ब्रह्मा के 4 सर
विष्णु के एक, दोनों को मिलाकर के 5 हुए। ये 10 आनंद, 10 अग्नियों, 10 भाल, 10 खंड रावण की क्षमता नहीं। दौड़ते दौड़ते भोलेनाथ के पास पहुंचे, कहने लगे मेरी सहायता करो। भगवान शंकर स्वयं मेरे सभी पाए चल पड़ते। मैंने कहा तुम मेरी सहायता करना चाहते हो? भोलेनाथ ने कहा नहीं, मैं जानता हूं रावण जिद्दी है, हठी है, क्रोधी है। एक बार नहीं करोड़ों बार पाप श्री शंकर को चढ़ाए। तो आज तुम मेरी सहायता करना चाहते हो? भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं। तो भगवान शंकर की आराधना में लीन था, भगवान शंकर की आराधना में लीन था। कोई कह रहा रावण युद्ध के लिए तैयार हो जा, कोई कह रहा रावण सच के लिए संभल। मेरा रथ रोकेगा कौन? मेरा रथ रोकेगा कौन? मेरा पथ रोकेगा कौन? मेरी गति रोकेगा कौन? मेरी मत रोकेगा कौन? हुए हत्यान पसंद पर, अरे हुए हत्यान पसंद पर आसान न रहा तो मेरा रथ रोकेगा कौन? भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। ओ चलो पुनः समाधि लगाता हूं, देखता हूं कौन मुझे मौत का निमंत्रण दे रहा है, कौन मुझे मौत की चुनौती दे रहा है। अवश्य चल करके देखना चाहिए। जय गंगाधर, जय चंद्रधर, जय अर्धनारेश्वर, जय महामृत्युंजय, जय जय भोलानाथ, जय जय भोलानाथ। विदित हो गया आज मिथिला की पावन भूमि पर प्रभु पिनाक आज अंतिम दर्शन करने के लिए मुझे आमंत्रित कर रहा है। तो अवश्य मिथिला जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा मिथिला। क्या कहा? वो सरेशील का स्वामी श्रीध्वज मेरा अपमान करने का दुस्साहस कर रहा नहीं। ये क्या देकर आओ? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। क्रांतिकारी विश्वामित्र इन बालकों को लेकर कहां जा रहे हो? अग्रजाम तुम वास्तव में परमपिता परमात्मा हो तो कोई बात नहीं, अगर साधारण पुरुष हो तो रावण की खुली चुनौती है। तुम्हारे हृदय पर अपने चरण का प्रहार करके हृदय को विदीर्ण कर दूंगा, विदीर्ण कर दूंगा, विदीर्ण कर दूंगा। लंका के राज सेवक खुश रहो, प्रसन्न रहो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो सरकार। खुश रहो, प्रसन्न हो। ओह आज तो मैं देख रहा हूं तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। आओ महाराज। कोई कारण? काय को? तुम्हारे इतने खुश होने का कोई कारण है क्या? हमारी आज मायके से जनी आ गई घरे सोम बड़े नहीं तो बताओ सीमा का क्या समाचार है? महाराज सीमा के बारे में न पूछो, क्यों? तो गलत हो जात। क्यों क्या हुआ? सीमा हमारी सारी को नाम है, तुम जाने का बीच में बोल दे। कोई बात नहीं, तो रेखा का हाल कहो। ले तुम सब जान रहे, रेखा हमारी घरमगन को नाम। अच्छा आओ तुम तो वास्तव में मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उत्तर उसका प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा। मैंने लंका में 2 चौकियों का निर्माण किया। प्रथम चौकी ताड़कबन, दूसरी चौकी दंडकबन। प्रथम चौकी ताड़कबन का जिस समय मैंने समाचार पूछा, मैंने कहा रेखा का समाचार क्या है, तो कहने लगे मेरी घरवाली है और सीमा मेरी साली है। तो मैं राज्य की रेखा और सीमा के बारे में जानना चाहता हूं और तुम घर की बात कर रहे हो। तुम घर में व्यस्त बहुत रहते हो, तुम्हें राज्य से कोई मतलब नहीं है। महाराज काय नहीं है, हम तो आपको नमक खा रहे हैं, हमें तो पहले आपकी सुनने।
लेकिन क्या करें अब जनी मानसू बहुत दिनन की छुट्टी है आई है तो बहू को देखने गलती हो गई। राज सेवक महाराज प्रथम चौकी ताड़क वन का समाचार कहो। महाराज सूचना आई थी गुप्तचरों के द्वारा जो ताड़क वन की चौकी है वहां पे जो ताड़का जिज्जो थी उनका वध हो चुका है। थी तो उसे कहते जो यहाँ ना रहा हो और तुम कह रहे ताड़का थी तो है ही नहीं वो है? जो थी बाज का प्रयोग थी खत्म हो गई अब तो उनका वध हो चुका है। ताड़का 60,000 हाथियों का वो लखने वाली वो ताड़का और उसे समाप्त करने वाला कौन है? वो समाप्त करने वाला कहां से आया, क्यों आया और क्यों मारा उसने? महाराज अयोध्या से आए थे दो राजकुमार राम और लक्ष्मण। अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। उनके द्वारा एक ही बाण प्राण हर लीना एक ही में काम होगा। ओ वो दशरथ पुत्र कब से पैदा करने लगा? तुम सोच रहे होगे कि महाराज ने हंसना प्रारंभ कर दिया तो क्यों? मैंने ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया तो दशरथ के कोई भी पुत्र नहीं और तुम कह रहे अयोध्या से आए और दशरथ के पुत्र है। तुम्हें ये जानकारी है कि अयोध्या से आए कि और कहीं से आए? महाराज अयोध्या से आए थे। अब वे पुत्र राजा साहब के हैं नहीं है जो हम आपको बता रहे। यज्ञ से वही उनकी उत्पत्ति महाराज। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया गया ऐसे उनकी उत्पत्ति हुई। वो महाराज के पुत्र हैं वो ताड़का जिज्जो का राजा दशरथ के पुत्र है। यज्ञ के द्वारा पुत्र पुत्रियां अयोध्या में पैदा होने लगी। पता नहीं हमें तो आज से अयोध्या में कोई भी विवाह नहीं करेगा। सही बात है। क्यों? संतान के लिए लोग विवाह किया करते हैं कि हमारा आगे वंश चलेगा और जब यज्ञ से पुत्रों पुत्रियां प्राप्त होगी जब वंश चल जाएगा तो आदमी फिर क्यों विवाह करेगा? नहीं करेगा। और मैंने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया है कि दशरथ के कोई भी पुत्र नहीं होना चाहिए तो ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान मिथ्या हो गया या तेरी बात झूठ है? नहीं महाराज हमारी तो एकदम 100% सही है। कैसे? यज्ञ में क्या हुआ? किस कारण से ये पुत्र पैदा हो गए? यज्ञ प्रारंभ हुआ पुत्र पैदा होने लगे ना महाराज। हाँ श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया गया आहुतियां दी गई अग्निदेव प्रसन्न हुए उन्होंने हव्य दिया रानियों ने पान किया इसके बाद उनके पुत्र वितरण कर दिया कलम कर दी गई। दशरथ के यहाँ जब दशहरी है वो उसके यहाँ कलमी पैदा हो गए क्योंकि जब वितरण किया गया कलम की गई तो वितरण किया गया तो राजा दशरथ था दशहरी उसके यहाँ कलमी पैदा हो गए और वो कलमी गए कहा ये बतलाओ केवल वही है तो महाराज वो अभी निकल गए सूचना मिली मिथिलापुरी की ओर निकल गए। अगर वो मिथिला की ओर गए तो मैं भी मिथिला की ओर जाऊंगा। क्यों जाओगे महाराज? अब आपका उन्होंने ताड़का का वध कर दिया तुम्हारे द्वारा बताया गया उन्होंने 60,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का को समाप्त कर दिया। हम दोनों बालकों को समाप्त कर देंगे। क्या कह रहे वही निपटा दो। बिल्कुल मैं अवश्य मिथिला जाऊंगा। अब तुम्हारा क्या कार्य है सेवक जानते हो? मंत्री वर्गों को राजभार है राज्य का भार तुम्हारे कंधों पर। महाराज वजन तो नहीं लग रहा। को जने चिंता नहीं करी को जाने समझी को कि महाराज जा रहे लंका से हमें तुम्हारे लाना नहीं तुम्हारे कंधों पर ये भाल डाल रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो भारी है। क्यों? दिक्कत हमें जाए कि पूरी लंका को भार हम पे नहीं उठाएंगे हम अपनी लुगाई को भार नहीं उठा पा रहे। सेवक तुम बहुत बोलते हो। सही कह रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे प्रिय सेवक हो तुम मुझे दंडा करते हो तुम्हें दंड नहीं देते। खुश रहो प्रसन्न रहो। महाराज एक समस्या आ रही है। हाँ बताओ तुम्हारी समस्या पहले हल की जाए। आपने सूचना दी थी पूरे राज्य में कि कोई भी हवन पूजन नहीं करेगा क्योंकि लंका के भगवान स्वयं महाराज हैं। लेकिन जब राज्य से हटके हम कड़ रहे थे निकल रहे थे एक पंडित जी कथा में कह रहे थे बोले जननी सम जानियो पर नारी। सीटी बंद करो नहीं बेटा तुम्हारी सीटी बच जाए। तो हमें जिस समझ में नहीं आई कि जननी समझानी है पर नारी को मतलब कहा आज तक हमें महाराज जो बताएं बस यही जानना चाहते हो। बस महाराज पहले तो ये लंका की संस्कृति नहीं है।
सही बात है। तुम देश देशांतर में भ्रमण करते हो ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा आदेश दिया गया दुध भोजन मुखोम सराधा, तिनके जाय करो तुम बाधा, तो तुमने सारे संसार में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। जी महाराज। और जब देश देशांतर में तुम भ्रमण कर रहे थे तो कहीं यज्ञ भागवत हो रही होगी। हाँ वही सुन लिया। ये आर्यावर्त की संस्कृति है। सही है। तुम्हारे द्वारा बताया गया कि जननी सम जानो पर नारी, तो शुद्ध तो अर्थ निकल रहा है जननी सम जानो पर नारी, दूसरे की नारी को अपनी माता के समान मानो। जय हो। जैसे जो हमसे बड़ी है उम्र में, हमसे बड़ी है बाय का समझे महाराज। नहीं, जो नारी है तुमसे बताया गया है जननी सम जानो पर नारी। नारी होती है विवाह जिसका हो गया हो, उसको कहते नारी। तो जननी सम जानो पर नारी, अपनी माता के समान दूसरे की नारी को मानो। ठीक है। दूसरे और जिसका विवाह नहीं हुआ, जो तुम्हारे बराबरी की है कहना चाहते हो, हाँ महाराज, जो बराबर उन्हें अपनी बहन के समान मानो। जो हमारे बराबर की हैं वे हमारी बहनें, हाँ। जो बड़ी हैं नारी हैं वे हमारी मताइयां हैं, और जो महाराज हमसे हल्की हैं उनको, जो छोटी है उन्हें देवी और कन्या के समान मानो। होगा परेरा। बड़ी हैं वे अम्मा हैं, बराबर की हैं वे जिज्जी हैं, और जो छोटी हैं वे कन्या हैं। कल को हमें ब्याह करने तो कब भैंस क्या से कर रहे हैं का? आओ हमें का लेने देने कक्का। सुनो, आओ। ये लंका में तुम रहते हो, सही है। लंका में ये प्रथा चल रही है, जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर बहु नार, बहुत सी नारियों को जीत करके वितरण कर दिया। ठीक महाराज। तुम्हें आवश्यकता क्या है? तुम तो जितनी चाहो उतनी तुम्हारे यहाँ उपलब्ध है। सही बात है। तो जाओ, मंत्री वर देखो राजभार प्रजा सच्चैन से पावे, लंका में कलंक का टीका न लगवाना तुम। ओ धीरता गंभीरता के द्रव्यकोश, जाओ पुष्पक तैयार करके शीघ्र ही आना तुम। जो क्या महाराज। जाओ। हमारी लंका के समस्त वीरों, हम जानना चाहते हैं कि तुम खुश हो हमसे या नहीं, क्योंकि राजा ऐसा ही होना चाहिए जो अपने प्रजा का पालन करता हो। और मेरे यहाँ प्रजा तो हमसे हर समय खुश ही रहती है, इसलिए एक बार उच्च स्वर में घोष करो, बोलो शंकर भगवान की जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारु गंगा, लसब्द वालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, सर्वनाथम भजामि। मैं गहरी निद्रा में लोलीन था, श्रवणों में ध्वनि आई, बड़ा सुर सावधान, बड़ा सुर सावधान। क्या भगवान शंकर आप अपने शिष्य को सावधान कर रहे, लेकिन नहीं, फिर क्या माँ पार्वती आप सावधान कर रही, लेकिन आप भी नहीं हो सकते, फिर मेरा मन क्यों भ्रमित हो रहा भगवान शंकर। जय महा शक्तिशाली महेश, तुम भक्तों के भोले रसाल, है दमुन्नमाल विकराल ज्वाल, कर में त्रिशूल डमरू विशाल, भम 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 कारक फड़फड़ेश। जय महा शक्तिशाली महेश, भेजो भेजो भय भूतों को, अरे रण चंडी भगवान सपूतों को। रण चंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत उदासी, भेजो खड़बुग भेजो गणेश। जय महा शक्तिशाली महेश, सुनकर डमरू की टिमिटिमी धौली, ये हंस पड़े हिमालय, अरे अरे हम बरसे बर्फों के शिलाखंड, भस्म सुनु हो भग्नावशेष हो। जय महा शक्तिशाली महेश, ये कौन रणभेरी बजा रहा,
ये बस्ती किसकी रणभेरी, अरे न जाने किस भैरी ने साइंस सजा दी, किसने सीमा को घेरा। आक्रांत का दृश्य उमड़ता, ऊपर नीचे दाएं बाएं, धरती का सिंगार बदलता, मेरा स्वयं ध्यान छोड़ता। बोलो बोलो शंकर, ए महाकाल रणगर्जन कैसा सन्न सन्न होता जाता। ए आज प्रकट परिवर्तन कैसा कौन सावधान कर रहा है, जबकि सभी जानते बाणासुर का जीवन संघर्ष भरा हुआ, संघर्ष भरा मन जीवन विद्रोहमयी मेरी बाड़ी रोकती रही। आंधियां मुझे पर हार नहीं मैंने मानी, कितनी बाधाओं के सैल मिले, अपमानों की नदियां आई, मैं क्षण प्रति क्षण बढ़ता रहा निडर। वो क्षण मेरी छुपाई, फिर मुझे सावधान कौन कर रहा। भगवान शंकर बल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, ताकि मैं अपने भविष्य का पुनर्निर्माण कर सकूं। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया मिथिला में योगीराज शिरध्वज की बेटी सीता का स्वयंवर, जिसमें दसों दिशाओं के नृपाल महिपाल देवता दैत्य यक्ष किन्नर गंधर्व मानव दानव सभी एकत्रित। अतः राजा जनक सयु, स्वयं मैं सयु होने के कारण राजा जनक की बेटी हमारी बेटी का स्वयंवर, और उस स्वयंवर में पहुंच करके सुषमा सुखद चढ़ाऊंगा। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, आकाश मार्ग से एक रथ जा रहा, ऐसा तो नहीं, ये रथ कंचन नगरी सम्राट रमन का है। और यदि रमन मिथिला पहुंच रहा तो निश्चित ही लंका की सभ्यता का प्रचार प्रसार मिथिला में करेगा। इसलिए लंका सम्राट हो जाओ सावधान। यदि आप मिथिला जा रहे हैं तो आपके पहुंचने के पहले ये बाणासुर मिथिला पहुंच रहा। यदि लंका की सभ्यता का प्रचार प्रसार करने का साहस किया तो कान खोल करके सुन लो कि तो सटवादी बनेगा तो यही बाणासुर हटवादी बन जाएगा। अगर की करतूत तूने कर डाली, युद्ध करना कबूल किया तो ये युद्ध पैर पीछे नहीं डालूंगा। तेरे जैसे घमंडियों का घमंड छोड़ करके मिट्टी में आग मिलाऊंगा। हो जाओ सावधान। मैं मिथिला पहुंच रहा। भगवान शंकर के प्रेमियों, प्रेम से, जोर से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से जय घोष करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। बम विश्वनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। है कोई राज सेवक? कहे महाराज। जाओ अपने महाराज को सूचित कर दो, सुतल लोक से बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। पाताल लोक से बाणासुर मिथिलेश धाम में आए हैं। कहा है उन्होंने हमसे, कहो महाराज से ये शुभ संदेश हम लाए हैं। पाताल लोक से बाणासुर महाराज का आगमन हुआ है महाराज। क्या कहा प्रिय सेवक? दैत्येंद्र कुलभूषण प्रिय बाण का आगमन पाताल लोक से हुआ है और हम देवड़ी पर प्रतीक्षारत हैं। चलो, हमारे गुरुबंद हैं अहो भाग्य। इस समय हमारे गुरुबंद का आगमन हमारे लिए शुभ संकेत है।
चलो गुरु बंद के समीप जाकर उनका अभिवादन करना है, अभिनंदन करना है। दैत्येंद्र कुलभूषण प्रिय बाण विदेही का प्रणाम स्वीकार करें, विदेही का प्रणाम स्वीकार करें। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग क्रियाओं का ज्ञान रखने वाले अष्टांग योगी शिरध्वज जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की। गुरुबंधु सब प्रकार से कुशलता जानना चाहता हूं। अवश्य आज आप हमारे मिथिला में हमारे श्री निवास की ओर पधारे, तो आज मिथिला में ये श्री स्वयंवर चल रहा है। यहाँ पर आपका आगमन मेरे लिए अति शुभदायक हुआ, क्योंकि गुरुबंधु का आगमन और ये हृदय हर्षित, क्योंकि हमारी पुत्री आपकी पुत्री, तो पाणिग्रह संस्कार संभव होना है और गुरु बंधु का आगमन हुआ, जो आप देश देशांतर से आए हुए महिपाल यहाँ पर एकत्रित हैं और जन समुदाय एकत्रित है, जो विशाल यहाँ की नगरी को सजाया गया है, वो सुंदरता आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं, तो बस यही यहाँ की सुंदरता और कार्य समस्त जन में देख रहे हैं, यही है। ज्ञानी राजा जनक कहीं या ये कह दे, जहां पर अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, गर्गी जैसी विदुषी महिलाएं, या ये कहूं पुर नर नारी सौभाग्य सोची संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जहां का बच्चा बच्चा ज्ञानी, ऐसे ज्ञानियों के राज्य में स्वयं राजा बनकर के अपना जीवन यापन करना, योग के 8 अंगों पर विजय प्राप्त की, योगी का पद तुम्हें प्राप्त हुआ। आपका स्वागत शिष्टाचार सुन करके स्वयं में गदगद हो गया। अस्तु कहने के लिए मैं कुछ बात हो रहा। शिष्टाचार के सुधांशु शुद्ध गौरवशाली गणेश दिव्यों के प्रवर से मैं धन्य हो गया। स्वागत सुखद सौख्यता से ओतप्रोत इस मंजुल समागम में भ्रत खो गया। पुलकित है रोम रोम ओम ओम की भीति में स्वयं विमुक्त हो गया। धन्य हो योगी राज शिरध्वज, आपकी चारुता में चारु हो गया। सुना आपका प्रण, सुन करके हृदय में प्रसन्नता हुई। आपकी बेटी हमारी बेटी, बेटी का स्वयंवर है और स्वयंवर में मैं सहयोगी बन करके आया हूं। अतः सहयोग की भावना से इस रंगशाला की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए यहाँ का भार मैं अपने कंधों पर ले रहा। आप अन्नकार देखें। धन्य है गुरुबंधु, जो मेरे हृदय में लालसा जागृत हुई उसको आपने समझ लिया। तो प्रो गुरुबंधु, मैं यहाँ का उत्तर भार आपके कंधों पर डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिता को पुत्री के विवाह में अनेक कार्य होते हैं, तो मैं अनंत कार्य देखना चाहता हूँ और यहाँ का समस्त कार्यभार आपके कंधों पर है। किसी भी प्रकार से आप चिंता न करें, इसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होनी चाहिए। कोई न्यूनता नहीं, आदेश का पालन किया जाएगा। चलते चलते मिथिला में आ गया हूं। सारे संसार में भ्रमण किया, यहां जैसी विशेषता कहीं नहीं पाई गई। पुर नर नार सुभग सुसंता धर्म शेर ज्ञानी गोवंता, यहां चाहे नर हो चाहे नारी, दोनों को समानता प्राप्त हुई। यहां संतों बहुत देखे मैंने, बहुत संतों को देखा। यहां संता की उपाधि प्राप्त हुई। ऐसे राजा की नगरी में चल करके देखना चाहिए कोई कारवाहक है या नहीं।
महाराज के जीवन की जय जयकार हो। ये दास आपको प्रणाम करता है महाराज। प्रसन्न हो। मैंने हृदय में विचार किया चल करके देखना चाहिए, चलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। सेवक को देखा, जाओ अपने महाराज को सूचित करो। वेदाध्यायी पौलुस कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट दशानन दशग्रीव दशभाल दशकंठ रावण प्रथम दौड़ी पर उपस्थित आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जो आज्ञा महाराज, जाओ। जो आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो प्रिय मंत्रीवर, क्या समाचार लेकर के उपस्थित हुए हो? 4 वेद 18 प्राण 6 शास्त्रों के ज्ञाता वेद्याध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट श्री श्री 10,000 राजा के मध्य में हमारे पूज्य दशकंदर का भी आगमन हो चुका है। सुच सेवक के द्वारा अभी अभी ज्ञात हुआ कंचन नगरी सम्राट दशकंठ दशभाल 20 भुजाओं को धारण करने वाले 4 वेदों 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता जो आज मिथिला में पधारे, अहो भाग्य हमारे अतिथि हैं, उनका आदर सम्मान हमें स्वयं जाकर के करना है। आओ मंत्रीबल, उनके समीप जाकर हम उनका अभिवादन करते हैं। श्री दशानंद जी 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता विदेही का प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। गोविंद सिर ध्वज कहें प्रसन्न रहो। आपकी वाणी के द्वारा स्वागत किया गया। हर ब्राह्मण का एक कर्तव्य है, अगर कोई क्षत्रिय प्रारंभ करता है, वैसे तो ब्राह्मण का एक कर्तव्य चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर उसे प्रणाम करता है तो उसकी ये विधा बनती है कि उसे आशीर्वाद देना है। तो राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। जब तक आकाश में सूर्य और चांद स्थित है, उनके किरण की भाग तुम्हारा यश सारे संसार में फैला रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज मिथिला को यूं क्यों सजाया गया? श्री दशानंद जी, आपने कह दिया कि मैं मिथिला से कई बार वायु मार्ग से निकला, मैंने मिथिला को कभी इतना सुसज्जित नहीं देखा। कारण क्या? कारण जाने श्री दशानंद जी, आज हमारी पुत्री का पाणिग्रह संस्कार संभव होना है। आपके द्वारा बिंदु में एक बताया गया कि किसी नगर को इस प्रकार से सुसज्जित जब भी किया जाता है जब किसी की बेटी का विवाह हो। तो यह सत्य है, आज हमारी बेटी का ही ये पाणिग्रह संस्कार संभव होना है। ये आप देख रहे हैं वेदिका पर अजगौ सुशोभित हो रहा है। मैंने प्रण किया है कि जो भी वीर इस अजगौ के 2 खंड करेगा, अर्थात इसका खंडन करेगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार संभव कर दूंगा। कारण एक समय की बात है, जब मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, उम्र थी उस समय 5 वर्ष, तो उसने बाएं कर से धन को उठाकर दाएं कर से उस वेदिका को गोबर से लीप दिया। ये सब मंजर उनकी सखियों ने देख उनकी माता सुनैना से कहा। सुनैना ने मुझे बताया, जब मैंने विचार किया कि मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली है, तो मैंने उसी समय मन में संकल्प कर लिया कि जो भोलेनाथ के इस अजगौ का खंडन करेगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार संभव करूंगा। आज मिथिला को इसीलिए इतना सुसज्जित किया गया है, मेरी बेटी का स्वयंवर। महाराजा विदे,
मैंने पूछा कि आज मिथिला को योग सजाया गया। कहने लगे मेरी पुत्री का विवाह है, देख रहे हो अजगव रखा है वेदिका पर। और रखा क्यों है? बोले 6 वर्ष की कन्या ने अजगव को बाएं कर से उठा लिया। मिथिला कैसी नगरी? बोले ज्ञान नगरी है। बोले यहाँ विशेषता, बोले पुरनर नार सुबक्षो संता, वहां के ये राजा। और कह रहे 6 वर्ष की कन्या ने अजगव को उठा लिया। श्रीमान जी ने भी नहीं देखा, इनके पत्नी सुनैना को उस कन्या की सखियों ने बता दिया और इन्होंने विचार कर लिया। बोले शक्तिशाली है मेरी कन्या, तो विवाह किसके साथ होगा? जो अजगव को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंक देगा, उसी के साथ कन्या का विवाह हो जाएगा। देश देशांतर से आए हुए महिपाल यहाँ जितने भी देख रहे हैं, हम एक जगह के नहीं हैं। बोले दीप दीप के भूपत नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। इनके द्वारा जो प्रण किया गया उसी को सुन करके आए, हमारे कहने से नहीं। और इन्होंने प्रण ठान दिया, उसको सुन करके देश देशांतर से आए। बोले जम्बू पलाक्ष सालावली क्रोध शंकरा पुष्कर दीप सन विचारी 7 द्वीपों से एकत्रित हुए। चीख चीख कर कह रहे हैं मेरी कन्या का विवाह है, मेरी कन्या का विवाह है। और ये सब संतुष्ट नहीं है। कह रहे राजा जनक तुम्हारे कोई संतान ही नहीं है। तुम्हारी पत्नी सुनैना ने आज दिन तक किसी पुत्र या पुत्री को जन्म ही नहीं दिया, और तुम चीख रहे हो यहाँ के मेरी पुत्री का विवाह है। तो कैसे? जब कन्या ही नहीं है तो विवाह कैसा? नहीं राजा जनक, ये तुम्हारी पुत्री नहीं है, और अगर है तो इसे बताओ कि ये कन्या कहां से प्राप्त हुई जब तुम्हारी पत्नी ने जन्म नहीं दिया। श्री दशरथ जी, आपका कथन है कि हमें कोई पुत्री ही नहीं है। यह तुम्हारे मन में विचार है, उत्तम है, लेकिन यह सत्य है कि पुत्री मेरे पास है। मैंने उसका लालन पालन किया है, और जन्म देने वाले से पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है। आप जानते हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता है। अब आपने ऐसा संकेत कर दिया कि ना ही आपको कोई पुत्र है ना ही पुत्री। जब पुत्री है ही नहीं तो पानी का संस्कार कैसा कैसा स्वयंवर? तो सुने, पुत्री मेरे पास है जिसका मैंने पालन पोषण किया, मैंने जन्म नहीं दिया, ये सत्य है। एक समय की बात है, मेरे राज में अकाल पड़ा। कैसा? आ माने नहीं काल माने समय। ऐसा समय पड़ा कि हमारे समस्त प्रजावासी अकर्मण्य हो गए, अर्थात अपने किसी भी कार्य को मार्ग में दशा देने में विचलित रहते थे। कोई भी कार्य यथा समय समुचित ढंग से नहीं किया करते थे। जब इस प्रकार से अकर्मण्यता छा गई तो सारे राज्य में सभी व्याकुल से होने लगे, अर्थात इंद्रदेव भी नाराज हो गए, देवता भी नाराज हो गए इनकी अकर्मण्यता देखकर। जैसे जैसे किसी गाय को एक खूंटी से बांध दिया जाए, उसे घास पानी इत्यादि न दिया जाए, कितने समय तक जीवित रह सकती है श्री दशरथ जी? फिर भी जब अकर्मण्यता छा गई, जल वृष्टि होने से देवता नाराज हो गए, जल वृष्टि नहीं की मिथिला पर। हमारे प्रजावासी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मेरे समीप आए। उन्होंने कहा, हे राजेंद्र, यदि यही स्थिति बनी रहे तो राज्य में सभी भूख और प्यास से व्याकुल हो जाएंगे और तड़प तड़प कर मरने लगेंगे। मुझे भी अपार दुख हुआ। क्यों? कि जिस राज्य के राजा के राज्य में प्रजा यदि दुखी हो तो उस राज्य का राजा नरक का गामी हुआ करता है। मैंने विचार किया, मैंने गुरुदेव के समीप जाकर उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हमारी प्रजा इस समय व्याकुल है, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जल वृष्टि हो। गुरुदेव ने उपाय बताया कि हे राजेंद्र, आप और आपकी भार्या मिलकर यदि सोनी का हल चलाएं तो निश्चित रूप से जल वर्षा होगी। मैंने ऐसा ही किया।
हल को चलाते चलाते एक हल फल से टकरा गया। कहने का तात्पर्य एक घर से टकरा गया। उससे हमें 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, ज्ञान और वैराग्य। जब पुत्रों ने देखा कि मिथिला ज्ञानियों की नगरी है, यहाँ पर अष्टावक्र जैसे ज्ञानी हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या काम, अर्थात देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। और उसी समय मुझे पुत्री की भी प्राप्ति हुई, जो आज मेरी बेटी है, जिसका नाम मैंने नारद जी के द्वारा रखवाया। उनका नाम जानकी रखा गया, जिन्हें हम हमारे प्रजावासी भी वैदेही, सीता इत्यादि नामों से अलंकृत करते हैं। अरे ओ राजा जनक, वास्तव में तुम्हारी बात से संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्ट इसलिए नहीं हुआ कि जिस समय तुमने कहा कि मुझे पुत्री प्राप्त हो गई, वास्तव में हो गई प्राप्त। कैसे? बोले मेरे यहाँ पर एक विधा है, बोले जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को भला कष्ट हो, उस राजा को नरक का गामी होना चाहिए। तुम्हारी बात सत्य है। क्यों? तुम्हारे यहाँ की संस्कृति है ये। अब रही बात ये, तुम कह रहे कि मैंने पूछा विद्वान जनों से, तुम्हें पूछने की आवश्यकता क्या थी? जब तुम्हें बताया गया, बोले मिथिलेश, मंथन किया गया, मिथिलेश जा माने जनक, विदेह जो देह से खड़ा हो उसे लोग कहते विदेह। जिसके देह ना हो उसे विदेह कह दो तो कोई बात नहीं, ये तो देह से खड़े हुए विदेह की उपाधि प्राप्त हुई। बोले योगी कैसे? बोले अष्टांगी योगी। योगी तो बहुत होते, योग साधना के द्वारा हर कार्य कर सकता है ये योगी। और फिर कह रहा मेरे यहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा कैसा? बोले प्रजा ने कार्य करना बंद कर दिया। जब श्रीमान जी आपने बंद कर दिया तो प्रजा ने भी कर दिया। अब भूखों मरने लगी प्रजा, क्योंकि वास्तव में सत्य कहा गया, जब खजाने में धन कहां से आएगा, जब कहीं से व्यवसाय नहीं है, तो इनके धन खजाने में धन नहीं रहा। तो इन्होंने क्या किया? बोले इंद्र भी नाराज हो गया। वो इंद्र, श्रीमान जी सुरेंद्र, सुन रहा हूं, श्रीमान जी सुरेंद्र स्वयं सुरेंद्र हैं और उस इंद्र की परवाह कर रहे मेरे होते हुए। इधर कह रहे तो मेरे गुरुबंद हो, मेरे भय से तो वो इंद्र क्या 33 करोड़ देवता तुम्हारे यहाँ विनती करेंगे। तो एक इंद्र की बात कर रहे, बोले वर्षा नहीं की उसने, वो नाराज हो गया। वो क्या नाराज हो जाएगा? तुम्हारा हमारे जैसा मित्र हो और फिर तुमसे कोई देवता नाराज हो जाए? नहीं। अब रही बात, तुमने कहा कि जब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई तो मैंने हलकर्षण किया, और हलकर्षण किया किसका? बोले सोने का। सुनो इनकी बात, अगर 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो लोहे का हल इस भूमि पर नहीं चल सकता, क्योंकि भूमि फटेगी नहीं। और श्रीमान जी ने सोने का हलकर्षण किया, वो घड़े से टकराया, पुत्री प्राप्त हो गई। जाओ राजा जनक, तुम्हारे यहाँ अन्नकार बहुत है, क्योंकि जिसके यहाँ कन्या का विवाह होता है उसके यहाँ अन्नकार बहुत होते हैं। तुम अन्न व्यवस्था देखो, यहाँ की व्यवस्था हम देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य ढल रहा है। जाओ। जिस समय मैंने राजा जनक से यह कहा, राजा जनक ने प्रण किया था कि देश देशांतर के आए हुए नृपाल ये सुनकर के आए, और रावण ने देखा कि यह अजगर रखा है, तो अब हम यहाँ घोषणा करते हैं, देश देशांतर से आए हुए महिपाल जो भी अपने मन में ये जिज्ञासा लेकर के यहाँ आया हो कि धनुष का आकर्षण मेरे द्वारा होगा, तो अब कदाप न होगा। अपने मन में यह जिज्ञासा छोड़ दे कि धनुष का आकर्षण मेरे द्वारा होगा। रावण जब तक यहाँ उपस्थित रहेगा, किसी मैया ने अपने गर्भ से लाल को जन्म नहीं दिया जो धनुष की ओर आंखें उठाए। अगर आंखें उठाएगा तो आंखें फोड़ दूंगा, बढ़ाएगा भुजाएं तो भुजाएं मरोड़ दूंगा, अरे बढ़ाएगा पैर तो पैर तोड़ दूंगा। अगर ऐसा कोई मैया का लाल है, अपने आप में कुब्बत रखता है, वो कह रहा कि मैंने अपने मां के गर्भ से जन्म लिया है और मैं धनुष को छूऊंगा,
तो आकर के धनुष के समक्ष ये कह दे धनुष का कर्षण मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा। तो पहले होगा रावण से रण, पहले होगा रावण से रण, तब होगा धनुष कर्षण, तब होगा धनुष कर्षण, तब होगा धनुष कर्षण। किसी छत्राणी ने अगर लाल को जन्म दिया है तो आखिर के मेरे समक्ष कह दे। मिथिला में सभी नृपालों और महिपालों ने श्री रावण जी की घोषणा को सुना, सुन करके स्वयं मनन कर रहे होंगे कि रावण ये क्यों घोषणा कर रहा, क्योंकि रावण के रहते शुभ कार्य संभव नहीं, और जब तक रावण रहेगा तब तक ये तो यथार्थ है कि अजगों का कर्षण नहीं होगा। चाहे आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो साकेत बिहारी भी अपना धाम छोड़ करके मिथिला आ जाए, वो भी चाहे कि रावण के रहते हम अजगों का कर्षण कर दे, तो उसका भी साहस नहीं। कोई बात नहीं, चलता हूं, दो दो बातें करता हूं, समझाता हूं, समझाने पर यदि न माने तो दो दो हाथ भी हो जाएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं। लंका के भगवान पौलस्त कुलभूषण विश्वस्व के लाल श्री रावण जी, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय नीलकंठ की, जय अर्धनारेश्वर की, जय महामृत्युंजय की, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की। श्री रावण जी मिथिला पाए और जानबूझ करके आप अपराधी बन रहे हैं। जो आप जानते हैं ये आग जल रही, इस पर यदि हम पैर रखेंगे तो जलेंगे, तो हम ऐसा कार्य क्यों करें। घोषणा की जा रही, बोले जब तक रावण यहां उपस्थित तब तक कोई मैया का लाल यदि किसी छत्राणी माने जाया हो लाल तो वहां लगा करके देखे तो श्रीमान जी आपके द्वारा ऐसे काली करतूतें की गई, आपके सामने कौन आएगा। आप अपराधी न बने, और जब जब आपने अपराध किया, अत्याचार किया, पापाचार किया, तब तक आपके दिखावा में फल आपको नहीं मिला। आपके द्वारा अत्याचार किया गया, पापाचार किया गया, फल स्वयं को न मिल करके दूसरे को मिला। यदि आप अत्याचार न करते, पापाचार न करते, तो ये जानकी को, जो जनक को जानकी की जैसी निधि प्राप्त हुई, ये निधि न प्राप्त होती। अयोध्या नरेश राजा दशरथ को जो पुत्र प्राप्त हुए, वो अत्याचार पापाचार के द्वारा ही प्राप्त हुए। दशरथ सुकत राम धर दे ही, जनक सुकत मूरत पर दे ही। आज बिल्कुल अलग होगा मामला, इसलिए मैं श्रीमान जी आपसे एक बात तो कह रहा हूं कि आप अत्याचार करें, पापाचार करें, क्योंकि घोषणा कर दी थी, सुनाऊ सकल रजनी चरचूथा, हमारे बैरी विमुख बरूथा, ते सम्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सकल रिपु जाई पराई, तिनकर मरण ऐ विधि होय, काहे बुझाई सुनाव सोई। तिनकर आप जान रहे किसके लिए संकेत मैं कर रहा हूं। तिनकर संकेत किया गया 33 करोड़ देवताओं के राजा इन प्रजा समेत आपके भय से भयभीत,
नाम सुन करके गुफाओं में छिप जाते। तो श्रीमान जी मैं निवेदन कर रहा हूं कि अजगो का कर्षण ये तो सत्य है, क्योंकि आपकी घोषणा दूध भोजन मखोम श्रद्धा सबके जाई करो तुम बाधा। तो ऐसा कार्य न करें, आप मिथिला आए, दर्शन किया, वापस अपने गंतव्य की ओर जाए, क्योंकि इस शुभ कार्य में रोड़े जो अटकाता ये नरक बना उन्हीं के लिए उल्टा टांगा जाता। ऐसा कोई कार्य न करे, सभी जानते उल्टा एक पक्षी टंगता है, ऐसा कार्य न करें। श्रीमान जी तुम्हारा आगमन हुआ, तुम कह रहे हो कि यहां जो भी आए हैं इनका तो कोई साहस नहीं कि तुम्हारे होते अजगव का कर्षण कर दे। इतना नहीं बोले, क्षीर सागर में रहने वाला वो विष्णु भी चाहे तो तुम्हारे समक्ष धनुष का कर्षण नहीं कर पाएगा। और बोले साहस ही नहीं कि वो आ पाए, तो तुम क्यों चले आए? जब वो नहीं आ पा रहा, जिसे तुम सब कुछ मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, जब वो नहीं आया तो श्रीमान जी तुम क्यों आए? अब रही बात, कह रहे तुमने जो भी कार्य किए हैं तुम्हें फल प्राप्त नहीं हुआ, तो सच्चा भक्त तो वही है जो भक्ति करे और फिर फल की इच्छा ना करे। रावण ने जो भी कार्य किए हैं उसके फल की इच्छा नहीं की। कह रहे तुम्हारे ही कारण दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हो गए, तुम्हारे ही कारण राजा जनक को वैदेही जैसी मूर्ति प्राप्त हो गई। तो ये सब जानते हो और जानने के बाद मानना नहीं चाहते, क्यों? अब जानते तो हो, बोले ये जो भी यहाँ आए हैं ये कोई साधारण नहीं है, अजगव नहीं कर्षण कर पाएंगे। और जब ये जान चुके तो अपने घर चले जाओ, क्यों मत्था यहां मार रहे हो कि ये यहाँ सर पटक रहे? रावण की बात रही कि रावण, जब तक रावण ने कहा कि मैं उपस्थित हूं रहूंगा, अजगव का कर्षण नहीं होगा। अब तुम्हारी बात है, तुम यहां क्यों आए? तुम यहां आए क्यों? जब तुमने देश देशांतर के जो भी महिपाल हैं यहाँ पर आए हुए, देश देश के भूपत नाना आए, समझो राजा जनक ने प्रण ठाना, तो उस प्रण को सुन करके, उस प्रण को जब सुन करके आए हैं तो तुम सुन करके आए, तो देखो यज्ञ, वो यज्ञ देख करके घर चले जाओ। अब रावण के बीच में बोलने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा? जब राजा जनक स्वयं ज्ञानी, रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 14 विद्या 64 कला का ज्ञाता था। अब 2 के संभाषण में तीसरे का तो कोई कारण ही नहीं है बोलने का। अगर दोनों के समझाने योग है उससे, तो बीच में बोलो। अब न तो तुम उनके योग्य हो तो हमारी समता के नहीं हो, अगर वीर भी होते हमारी समता के, भट सुभट महाभट प्रतिभट खोजत के तो न पावा। मैंने सारे संसार में योद्धा को खोजा, आज दिन तक कोई भी योद्धा नहीं मिला। श्रीमान जी आप मिले तो मिले कैसे, जब कुछ जानते ही नहीं हो? अरे दैत्य वंश में तुमने जन्म ले लिया है और दैत्य वंश के राजकुमार हो। आज दैत्य वंश के किसी भी मानव का, किसी भी या राजा का सम्मान नहीं किया गया, कहीं सम्मान योग्य ही नहीं हो। जब सम्मान नहीं किया गया और आज राजा जनक ने देखा कि बाणासुर आया और बाणासुर आया और रावण भी आया, तो उसने सोचा उससे लड़ेगा कौन? तो रावण को तो काम है लड़ना, और रावण का नाम ही है लड़ना, और जब लड़ने वाला आया तो उससे लड़ेगा कौन? तो उन्होंने इनका सम्मान कर दिया। श्रीमान जी से कहा तुम्हारी व्यवस्था, जो यहाँ की व्यवस्था है वो तुम्हारे हाथ में है। आज इन्हें कैसा बनाया गया? आज दिन तक राजा बलि के ये पुत्र रहे, आज इन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। जब किसी बकरे की बलि दी जाती है, सभी जानते हैं उसके गले में माला डाली जाती, क्यों? कि संसार के सभी लोग ये जानने लगे कि इसी की बलि देना है। तो इन्हें श्रीमान जी को पद प्राप्त हो गया, ये इन्हें बलि का बकरा बना करके माला डाल दी गई इनके गले में। और जब माला डाल दी गई तो
तो ये भी जानने लगे कि मेरा सम्मान हुआ है, बहुत स्वागत हुआ है, तो सर कट जाए मगर जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बेटा अब अवश्य तुम मरोगे, यहां से अब तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा ये शरीर जाएगा केवल मिट्टी बन करके। इसलिए तुम्हें समझाता हूं, होगा हर जा, और अगर बेटा मरना ही है तो जाकर के माँ की गोदी में मर जा, यहां से मरने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। बोलो। श्री रावण जी के वक्तव्य को आप लोगों ने सुना। केवल कहते हैं विधाता शरीर तो वो मोटा दे दे, बुद्धि मोटी ना दे। हमारी बात कुछ कहीं का रोना, बोले बलि का बकरा बना दिया गया। अभी तक बलि के बेटा थे, अब बलि के बकरा बन करके सामने आए, रात कहीं सम्मान नहीं हुआ। हमारे वंश में सम्मान उसका किया जाता जो सम्मानीय होता। आप भी हमारे यहां बामनों फाटक पर हमारे पिताजी के द्वारा बामन भगवान स्वयं भिक्षुक बन करके बामन अंगुल के भीख मांगने आए, भीख दी गई। आज बामन फाटक सुतल लोक में बामनों फाटकों पर जिस फाटक से निकला जाता बामन भगवान के दर्शन होते, प्रहरी बन करके मेरे यहां रह रहे। वहां सम्मान तो उसका होगा जो सम्मानीय होगा। आपकी स्थिति क्या? यहां घोषणा कर रहे, अरे कन्या का विवाह है, समझाने पर सामने नहीं आए, बोले है कोई मैया का लाल। और हम श्रीमान जी बता दें वह मैया का ही लाल होगा, मैया का लाल होगा, क्योंकि जो गर्भ में आता उसका जन्म निश्चित। जा दिन ते अमुख गर्भ ही आए, एक संग जन्मे सब भाई, अमुख जन्म के हेतु अनेका। ऐसे बोला करो, इन बातों के बता से नहीं, तुमसे सीखे बोलना। श्रीमान जी मैं बलि का बकरा नहीं हूं। बोले भट सुभाट महाभारत सबको खोजते रहे, कोई मिले नहीं। आज ये समकोट का योद्धा भगवान शंकर ने तुम्हें यदि प्रमाण पत्र महाभट्ट का दिया तो मुझे भी दिया महाभट्ट का प्रमाण पत्र। जिस समय अपने शीशों को काट काट कर भगवान शंकर के चरणों में आपने समर्पित किए, सिर सरोज निज करण उतारी, अमित बार पूजा उत्तरपुरारी। भगवान शंकर के चरण भेंट, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए और आपने कैलाश पर्वत को अपने भुजाओं के पराक्रम से उठा लिया, महाभट्ट का प्रमाण दे दिया, क्योंकि भोले बाबा है। मैं उपस्थित, मैं देख न सका उससे विशाल सुमेर पर्वत बराबरी पर मेरी 1000 भुजाएं भड़क गई और सुमेर पर्वत को मेरे द्वारा उठाया गया। भगवान शंकर ने मुझे भी महाभट्ट का प्रमाण दिया। रावण बाण महाभट्ट समकोट का योद्धा सामने खड़ा और कह रहे प्रमाण पत्र बलि का बुकरा मेरे यहाँ गए, बलि जितने गए उपताला, राक्षसी बानी शिशु ने है साला, मारे बेटा खेले बालक मारे जाई, दया लाख बल दिन छोड़ाई। राजा बल को जीतने के लिए आप पातालपुरी गए, बालकों ने आपको खेल खेल में पकड़ लिया और है साला माने घोड़साले में बांध दिया गया और पिटाई बालकों ने किससे की? जिन अस्त्रों से घोड़ा पीटा जाता उसी से बालक पिटाई कर रहे थे। दया आ गई हमारे पिताजी को, आपको छुड़ा दिया। समय हो गया तो फिर तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, समय न देखो,
वर्षा करो अपनी। अच्छा, समझ एक नहीं। बहोर सहित वो देखा, थाई धरा जिम जंतु विशेखा, कौतुक लागी भमल नहीं आवा, सो पुलस्त मुन जाई छुड़ावा। बाप बाबा मानते खाते रहे, तपस्या कर ली, इच्छिक वरदान प्राप्त हो गया, आज उसका दुरुपयोग करते घूम रहे। चलो ठीक। बाबा गए, इनके पुलस्त महाराज भीख मांग करके छोटा लाए। एक हाथ महिला जाती रहा बल की कांक, इनमा रामन कमंग सत्य कहूं तज। बस हो गई बात, निकल गई हवा। चलो कोई बात नहीं, 3 बिंदु रखे, आपने तीनों बिंदुओं को देखो। हाँ, जिस समय तुम्हारे द्वारा बताया गए थे पंपापुर बालिकी सदन के अंदर दबे रहे 6 मास बाल काक्य के अंदर। प्रथम बोले गए थे पाताल लोक राजा बलि का बलभंजन करने, खत्म कर दिया छोटे छोटे बच्चों ने योद्धापन को, बांध लिया था घोड़शाला में, 10 मुंडों पर दीपाधार जलाई थी। दूसरा बिंदु खत्म। तीसरा कह रहे शास्त्राबाहु, अब ये ध्यान करना आप, क्योंकि ये समाज विद्युत समाज है। लोग कहते हैं मिथिला बहुत ज्ञानी है। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनधारी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनधारी, शरीर को धारण करने वाला वो रावण के अधीन रहा। ब्रह्म सृष्टि जहां लगधनधारी, 10 मुख बस बरते नर नारी, तो ये सब तुम्हारे कहां मर गए थे। रावण की बात करते हो तो रावण को नहीं पाओगे। ब्रह्म सृष्टि से छोड़ो, भुजबल विश्व व्यस्त कर रखा, कोई न राखे स्वतंत्र, सारे विश्व को परतंत्र रखा, वो विश्व में नहीं रहते थे। पहले सोचो समझो तब बोलो, ये नहीं कि चाहे जो कुछ आया कहते जाओ कहते जाओ। बोले रावण तो रावण है। अभी आप कह रहे हैं कि मेरे पुरखे तहे तरसते खाने को मोहताज हुए, और बाप ने फेरी माला, हमारे पिता ने माला फेरी, हमारे बाबा ने फेरी, और रावण आवत सुनो सकोहा। ऐसा नहीं, बोले रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेर अगर खोहा, पालन के लोग सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। कहां मर गए थे तुम? 3 बिंदु में तीनों तुम्हारे ध्वस्त हो गए, क्योंकि तुम्हारा कोई लगा ही नहीं। जब ब्रह्मा की सृष्टि में अगर नहीं आता, विश्व में नहीं होता, तो हम तुम्हारी बात मान लेते। अब तुम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, तुम कौन हो रावण? तो सुनो, हम तुम्हें यह भी बता दें कि मैंने अपनी माया के द्वारा 9 प्रपंची रावण रचाए थे, जो विश्व के कोने कोने में अपने बल पुरुष से इतराए थे। ले गया बाली, काख जाकर अपने दबा लिया होगा। मान लिया मैंने तुम्हारी बात को। तो उनमें से 9 रावणों में से सारे विश्व में उन्हें भ्रमण किया। तुम इस दशग्रीव 10 कंठ 10 मुख की बात कर रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आई? तुम तो चिल्लू भर बेटा पानी में डूब के मर जाओ, ऐसे सपूत हो तुम, कि आज तुम्हें शर्म लगना चाहिए। कह रहे थे कि मेरे पिता के यहाँ पर 52 भगवान हर दरवाजे पर मिलते हैं। कैसे? बोले दर्शन देने के लिए। और रावण को कैसे मिलते हैं? रावण को 33 करोड़ देवता हाथ जोड़कर मिलते। बोले रावण कब इसके मुखारबिंद से न निकल जाए कि किसको दंड दे। राजकुमार श्रीमान जी, हाँ कहो। बहुत वीरता के डींगे मार रहे हैं। बोले हम 9 रावणों का निर्माण कर चुके, और 9 रावण ही माया के सभी बंधक। अरे ऐसा करो, वो सिंह चलता अकेला, गीदड़ चलते टोली में, और तुम्हारे जैसे झूठों को डाले रहता झोली में। प्रतिभट खोजत कताऊ न पावा। मैं मध्यभाषी नहीं बोलो बोलो, दम हो। सुनिए, अपने अवसर पर अपने क्रम में बोलो। मैं जिस तरह से शांत, भड़भड़ाओ नहीं। शांत तो तुम्हें हमारे सामने रहना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये तो रावण का कथन है कि तुम्हें शांत क्या, तुम्हारे बाप को शांत रहना पड़ेगा। हमारे बाप को? हाँ, रावण के बोला ही नहीं। तुम क्या बोलोगे? हाँ, तुम क्या बोलोगे? तो ये क्या बनी?
हमारे जैसे लोग जब मिल जाया करें तो बहुत सोच समझ के बातें, नहीं स्थिति आएगी हम कहेंगे बोलो तो बोलो, हम कहेंगे चुपचाप खड़े रहो तो खड़े रहना पड़ेगा श्रीमान जी। कदापि नहीं हो सकता। मध्यभाषी बनने से अच्छा है झूठा भोजन करने से। पहले होश संभालो, पहले होश संभालो फिर बोलो। अच्छी बात बता रहा हूं। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात बुरी हो जाएगी। मध्यभाषी नवल, मेरी बात समझने का प्रयास करो। यही तो कहते हैं कि तुम उतावले हो जाते, उतावला न हो करके बात क्रम से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा, बोले ब्रह्मा की जहां तक सृष्टि वहां तक मेरा साम्राज्य। तो क्या ब्रह्मा की सृष्टि पाताल लोक में नहीं थी, सुतल लोक में नहीं थी? एक बार आप हरे, स्थिति क्या? बोले देवता हमारे भय से भयभीत, सुने सकल दशानन पाए। तो क्यों पाए? ऐसे कर्म किए अत्याचार पापाचार कि तुम्हारा मुंह नहीं कोई देखना चाह रहा। स्थिति क्या? आप नारियों को जीतते रहे, जिस मानव के द्वारा इनके नलकुबर कौन, कुबेर के पुत्र, उनकी पत्नी का, वो भी देवता, हरण किया गया। नलकुबर ने श्राप दिया कि ये रमन आज के बाद पर नारी का हरण करोगे और राजमहलों में ले जाओगे तो तुम्हारे मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे। जी सकऊ निज बाहुबल, बहु सुंदर बहु नार, केवल नारियों पर विजय प्राप्त की। स्थिति क्या बनी? देई देवतन गारी पचारी, देवताओं की स्त्रियां आपको गालियां देती रही, तुम मेरे ऊपर, अरे मैं तो वीर नहीं महाभट्ट हूं, कान खोल करके सुन। तुम क्या? अरे दैत्य वंश की परंपरा से तुम्हें अवगत कराता। दैत्यों ने पांव पूजे, अब क्यों मरना चाहते? अजगो नहीं किसी की थाती, अजगो विश्व बपौती, नाहक में बोल पड़ा तेरे बाप की ठकरौती। तुम्हारे लड़की चंडी ललकार रही, देखो खड़ी भगवती। तैयार रहो विश्व के लाल, तुमको खड़ी चुनौती। तो तुम कह रहे बार बार, तुम मुझे संकेत दे रहे, बोले रावण के तुम समता कर पाओगे? तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कोई भी वीर नहीं हुआ, तुम बार बार अपने आप को वीर मान रहे हो। कहे रावण बाण महाभट भारे, तो रावण का नाम लिया गया, रावण का जिस समय नाम लिया गया बोले रावण, और बोले बाण, तुम तो पानी में डरे हैं, तो पानी की भाषा है। बोले रावण का नाम जिस समय लिया गया आकाश की ओर संकेत किया गया, और बाण का लिया गया तो बोले पानी में। तो तुम्हारी कोई क्षमता नहीं। और रही बात, तुम बार बार मुझे समझाते हो, शांत तो हो जा, जानता नहीं जहरीला नाग दुश्मना हो, दस के पर्दे रथरोत्ते दिवाकर, सत्युओं के मधुभंजन भवक्ति ज्वाला हूँ। अरे शांतमय मनिया क्रोध में ज्वालामुखी, मुद्र के अर्थ में पीयूष का प्यारा हो, रूप राम विश्व का विधाता, सुखदाता मही, मैं रावण वाला हूँ। अरे पटक जमी पर फाड़ूंगा तेरा पतस्थल, सोनी से खाली खपर भर दूं आग के पाली का, फूलों का नहीं सोलों का बरसड़ो होगा, आज धनुष का करसड़ो होगा। विद्वान वक्ता वही माना जाता जो समय, साहित्य और समाज का ध्यान रखे। अतः अजगो है मेरे गुर का, सीता मेरी माँ, हमऊ जा दो और असमंजस सरनाए। भगवान शंकर के प्रेमियों प्रेम से जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। मैं तो जानता था ये बालक है, बाचाली है, भाग जाएगा, भगोड़ा है।